बोले त्रिकालवर्ती नव देवताओं की, बोले श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेशाह जी महाराज की, परम पूज्य मनवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की। कितने प्रकार के जीव के भाव हैं, उतने ही प्रकार के कर्म बन जाते हैं। और जितने प्रकार के कर्म बन जाते हैं, फिर आगे चल कर के उतनी प्रकार की विसंगतियां बनती हैं, उतनी प्रकार की प्रतिकूलताएं उपस्थित होती हैं। व्यक्ति जो चाहता है वो नहीं होता, और जो होता है उससे वो चाहता नहीं। और जब नहीं चाहता है तो उसे अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान होने लगता है। जो चाहता है वो नहीं मिलता है तो इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान होता है। जो मिलता है उसे चाहता नहीं है तो फिर अनिष्ट संयोग नाम का, इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान होता है। और ये स्थितियाँ सारी अज्ञान से और प्रमाद से बनती है। वो अज्ञान यदि निकल जाए तो व्यक्ति फिर प्रमाद भी छोड़े, लेकिन जब उसे पता ही नहीं है कि हम कौन सी गलती कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तब तक वो ना छोड़ने योग्य को छोड़ेगा और न ही ग्रहण करने योग्य को ग्रहण कर पाएगा। और जब तक छोड़ने योग्य को नहीं छोड़ेगा, ग्रहण करने लायक को ग्रहण नहीं करेगा, तब तक सुख शांति मिलने वाली है नहीं। ना तो वो स्वयं सुखी रह सकता है, ना ही वो दूसरों को सुखी कर सकता है। इसलिए ये तो उसे समझना अत्यंत आवश्यक है कि खोटा भाव क्या कहलाता है, खोटे वचन कौन कौन से माने जाते और खोटी चेष्टाएं कौन कौन सी हैं जिनसे हमें बचना है। अब बताइए, भाई भाई में बैर होना, भाई भाई में आपस में ट्यूनिंग नहीं बैठना, भाई भाई में सामंजस्य नहीं होना, एक भाई की भाई से नहीं बनना कितने बड़े आश्चर्य की और खेद की बात है। जो सोदर कहलाते हैं, एक ही उदर से जन्मे हैं। भाई भाई का एक और आप देखिए कैसा रिश्ता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में, कि भाई भरत अपने भाई राम को ही राजा बनाना चाहते हैं। और राम कैसे कि नहीं, पिता के वचनों का पालन हो, उनकी प्रतिष्ठा धूमिल ना हो, सो आपको नहीं चाहते हुए भी राज करना है और मुझे भी नहीं चाहते हुए वन में जाना है। अब उनको पहले से ही दिख रही है कि वन में जाने वाले को कितनी सारी समस्याओं का सामना करना होगा, और जो नहीं चाहता है उसको राज्य करने में भी अनेक समस्याएं दिखाई देती हैं, नजर आती है। और जब एक बार भारत के ऊपर किसी पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी तो वे वन में रहते हुए भी
जब उन्हें पता चला कि भाई के ऊपर किसी ने आक्रमण किया है और हमको ये सारे अधिकार नहीं है कि कोई हम ऑब्जेक्शन लें, हम कोई प्रॉब्लम समझें उसे, कि फिर भी दोनों भाइयों ने नृत्यकारिणी का वेश धारण किया। कहाँ बलभद्र और नारायण पद की धारी महापुरुष और कहाँ नृत्यकारिणी का वेश। सोचिए। और इस तरह से आकर के उन्होंने नृत्य प्रस्तुत किया कि वो सब देखने में मुग्ध हो गए और उन्होंने उसके बंदी बना लिए, पकड़ लिया। सोचिए, इस तरह अपन जंगल से वन से आकर के उस राजा को परास्त करके बंदी बना के और भरत के अधीनस्थ करके और फिर चले गए। बताया भी नहीं कि हम कौन हैं और किस लिए आए हैं। जो सज्जन होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, उपकारी जन होते हैं, वे बिना बताए उपकार करते हैं। ऐसे ही उदार हृदय होते हैं, ऐसे महापुरुष होते हैं, ऐसे दयालु धर्मात्मा परोपकारी होते हैं कि बताते तक नहीं है कि हमने आपका क्या उपकार किया। और कैसा उन्हें वेश धारण करना पड़ा नृत्यकारिणी का। तो ऐसा काम भी करके परोपकार करते हैं, भाईचारा निभाते हैं। और जहाँ भाई भाई में विसंगति हो वो कितनी निंदनीय होती है, कितने खेद के लिए कारण होती है, अपयश के लिए कारण होती है, अप्रभावना के लिए कारण होती है, दूसरों के लिए चिंताजनक आश्चर्यजनक होती है। तो इस सब की वजह क्या है? आपस में आत्मीयता का अभाव, बड़ों के प्रति बहुमान विनय का अभाव, छोटों के प्रति अनुकंपा का, वात्सल्य का, प्रेम का अभाव। ना ही बड़े अपना उत्तरदायित्व समझ रहे हैं, ना ही छोटे अपना उत्तरदायित्व समझ रहे हैं। और भाइयों में आपस में प्रेस्टीज पॉइंट बनाना ये तो बहुत बड़ी अज्ञानता है, अविवेक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई भाई में विरोध होने का कारण क्या है, किस वजह से उनकी आपस में नहीं बनती है। बैरी वो काम नहीं करेगा जैसा भाई काम करता है जब विरुद्ध हो जाता है। तो इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए। हिस्ट्री इसीलिए होती है, पुराण ग्रंथ इसीलिए होते हैं, कथा चरित्र इसीलिए होते हैं कि आप उनसे शिक्षा लें, प्रेरणा लें और संभलें और सुधरें। रावण ने अपने भाई का अनादर किया, हित की बात, शिक्षा की बात नहीं मानी, जबकि पहले स्वयं रावण ने विभीषण को अधिकार दिया था कि तुम बुद्धिमान हो, धर्मात्मा हो, कभी मैं गलती करो तो मुझे टोकना, मुझे सलाह देना, मुझे उचित मार्ग बतलाना, ऐसा अधिकार स्वयं रावण ने दिया था। लेकिन जैसे ही व्यक्ति काम क्रोध मद आदि के आवेश में आता है, अभिभूत होता है, वश में होता है, तब फिर वो अपने वचन भी भूल जाता है और कर्तव्य भी भूल जाता है, भाईचारा भी भूल जाता है। इसलिए आचार्य श्री कहते थे कि किसी भी बेग में पढ़े लिखे हों या अनपढ़ सब एक होते हैं। किसी भी बेग में पढ़े लिखे हों या अनपढ़ सब एक जैसे होते हैं। कामावेग, क्रोधावेग, मदावेग,
जैसे कामांध क्रोधांध मदांध कहते ना, वही है अंधे हो जाना। काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख हो तुलसी एक समान। जब तक मन में हृदय में काम की क्रोध की मद की लोभ की खान खदान खुदी है, तब तक ज्ञानी अज्ञानी दोनों बराबर हैं। इसलिए इन विभावों पर विकारों पर विजय प्राप्त करना चाहिए, सावधान सजग रहना चाहिए। आचार्य श्री बार बार कहते थे हम अपने मन का भी विश्वास नहीं करते। क्यों? मन कभी भी धोखा दे सकता है, ये तो हमारा अपना भी अनुभव है। हम सोचते हैं कि नहीं अगले बार ऐसा नहीं होने देंगे, एन टाइम पे एन मौके पर वो मन वैसा करने के लिए बाध्य कर देता है, फिर बदल जाता है, कोई विचार दूसरा आ जाता है। इसलिए अपने मन का भी विश्वास नहीं करना। मन सदैव यशोलिप्सा के लिए, भोगों के लिए, मक्कारी के लिए प्रेरित करता है। उसके मन की एक बार हो जाए तो मन की मनमानी बढ़ती चली जाती है। सदैव संयम के लिए प्रेरित करेगा। मन का स्वभाव पानी के स्वभाव की तरह वो नीचे की ओर जाता है, ढलान की ओर बहता है। इसी तरह मन विभावों विकारों की ओर ढकेलता है, वासनाओं की ओर ढकेलता है, गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है। अच्छे काम करने के लिए मन का प्रेरित करना ऐसा स्वभाव नहीं है। वो व्याकरण की दृष्टि से भी नपुंसक लिंग है और कार्य क्षेत्र की दृष्टि से भी नपुंसक है मन। नपुंसक तो प्राय भाव अशुभ ही होते हैं, उसकी कसायत तीव्र होती है, वासना भी बहुत तेज होती है। तो नपुंसक जैसे होते हैं ना, ये गंधर्व क्या क्या बोलते हैं आप लोग, वैसे ही नेचर मन का है। मन से यदि आपको कुछ कराना है तो आप नियम संयम लेकर के ही करा सकते हो। जितना ज़्यादा आप अपने आप को नियम संयम से बांधेंगे और नियम में दृढ़ रहेंगे, तभी आप कुछ कर सकेंगे। अन्यथा मन करने ही नहीं देगा। वो कभी भी आलस में डाल देगा, आपको असंयम में डाल देगा, कभी पीछे ढकेल देगा। मन कुछ अच्छा करना नहीं चाहता, उसे तो नियम संयम लेकर कराना पड़ता है। और जो लोग कहते नहीं हम नियम नहीं लेंगे, करेंगे तो वे करेंगे ही नहीं। एक दिन करेंगे, मन दूसरे दिन करेगा, चलो बाद में देख लेंगे, चलो अब थोड़ा ही कर लेते हैं। वो नियम से फिसल मतलब ढकेल देगा गर्त में और अशुभ की ओर ले जाएगा। तो मन को हमेशा अपने बस में रखना चाहिए। क्या पहचान है कि आप मन को बस में रख रहे हैं या मन के वश में हैं? यदि आप बे काम कर रहे हैं जिनसे आपका हित होने वाला है, किसी का उपकार होने वाला है, धर्म की वृद्धि होने वाली है, धर्म की प्रभावना होने वाली है, अच्छे काम यदि कर रहे हैं तो आपके बस में है मन, और बुरे काम कर रहे हैं तो आप मन की बस में हैं। ये उसकी पहचान है। इसलिए सदैव मन को अपने बस में रखना चाहिए। मन तो बड़े बड़े साधकों को भी फिसलने के लिए प्रेरित करता है। अच्छे अच्छे ज्ञानी को भी हमेशा, जैसे घुड़सवार होता है ना, सदैव लगाम को अपने हाथ में लिए रहता है। देखा कभी घुड़सवार को? क्या कभी घुड़सवार बिना लगाम के बैठता है? नहीं बैठता। क्या कभी घुड़सवार लगाम को थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है? नहीं छोड़ता। घुड़सवार अपने हाथ से लगाम कभी नहीं छोड़ता। यदि छोड़ देवे तो निश्चित ही वो घोड़ा उस घुड़सवार को गर्त में पटक देगा, को मार्ग में ले जाएगा। कभी भी कहीं भी पटक सकता है। यात्रा तो बिना लगाम की हो ही नहीं सकती। सकुशल यात्रा करनी है तो लगाम लगाओ घोड़े पर और हाथ में पकड़ के चलो। इसी प्रकार से अब दूसरा भी दृष्टांत ले लो। गाड़ी कोई भी चलाता है, बताइए, स्टीयरिंग घुमाते हुए भी ब्रेक पर पैर रख के तो चलता कि नहीं? नहीं, छोड़ दे, ब्रेक पर नहीं रखे पाँव हैं और चलाए, वो गाड़ी कभी भी कहीं भी एक्सीडेंट हो ही जाएगा, दुर्घटना घट जाएगी, कहीं भी बढ़ जाएगी।
कहीं भी ले जाइए। तो जैसे ड्राइवर 4 दिन का सोया हुआ ना हो, भूखा हो, फिर भी 1 मिनट के लिए भी ब्रेक से पैर नहीं हटाता। हाथ में हाथ का ब्रेक है तो हाथ, पैर का ब्रेक है तो पैर, कभी नहीं छोड़ता है। आप देखो, रातों रात भी चलाता है गाड़ी, 1 मिनट के लिए भी गाफिल नहीं होता। 1 मिनट, एक झपकी तो ले लें, अरे पलक भी बंद हो गई 1 मिनट के लिए तो जितने लोग बैठे हैं उनके साथ साथ उसकी भी, ड्राइवर की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति है। और घुड़सवार हो, चाहे ऊंट पर सवार हो व्यक्ति, चाहे हाथी पर सवार हो, चाहे गाड़ी 2 व्हीलर 4 व्हीलर पर सवार हो, वो कितने सावधान रहते हैं। ट्रेन चलाने वाले हों उनका और देखिए, भले उनको कुछ करना नहीं पड़ता है, जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाते इस टाइप की नहीं चलनी पड़ती ट्रेन, बैठे रहना पड़ता सीट पर। कि बैठे हुए भी कितना सजग है, कितना सावधान है हर पल। भले पटरी पे चल रही है, ऊंचा उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कितना स्टिक रहता है, सावधान रहता है, सजग रहता है, अप्रमत्त रहते। इतने तो हम साधु लोग नहीं रहते। और फ्लाइट चलाने वाला और देख लो आप, पायलट कितना सावधान रहता है, उसमें तो और भी मतलब इतनी मेहनत नहीं है, लेकिन मानसिक सजगता कितनी ज़्यादा रहती है। कितने ऊपर उड़ रहा है, इतनी सारी सवारियों को लेकर के, और फ्लाइट भी कितने वजनदार होते हैं, वो गुब्बारे की तरह थोड़ी होते हैं। ना ही बांस की लकड़ी के और ये सामान्य लकड़ी की, देवदारों की हल्की लकड़ी के बने नहीं होते, टनोटन मनोमन के होते हैं, लोहे के बने होते हैं। इतने सारे लोगों को लेकर के और ऊपर आकाश में उड़ना, जितनी सावधानी एक पायलट रखता है, इतनी सावधानी कोई रख लेवे तो मोक्ष मिलने में देरी नहीं रहेगी, उसका कल्याण होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन व्यक्ति कितना गाफिल है, ऐसा गाफिल है जैसे कोई गाड़ी चलाने वाला दूसरा और पीछे बैठने वाला, सोने वाला। ट्रेन में आप लोग यात्रा करते ना, एसी में, 3 टायर एसी में, वो लोग कैसे सोते? 1-8% रहती है चिंता? बिल्कुल नहीं, आराम से गद्दा तकिया लगाया, वैसे ही है ही वो कंफर्ट, सोते रहते। अभी एक बार किसी ने सुनाया था कि पेपर में आया कि एक व्यक्ति पटरी पर काम कर रहा था, मिस्त्री, वो कोई सब्बल इत्यादि क्या लगी थी, और वो लगी छोड़ दी, क्या हुआ तो वो ट्रेन निकली और सब्बल उचट करके कांच में से जा करके, और जो उसमें 3 टायर एसी में सो रहा था उसको लगी और वो मर गया। तो आप देखिए, जब पाप का उदय आता है तो आप कैसी सुरक्षित स्थान में सो रहे हैं, 3 टायर एसी में, वहां आके सब्बल लगी और मर गया वो व्यक्ति। एक व्यक्ति 4 व्हीलर चला रहा है, किसान खेत में काम कर रहा है, कैसे चूका गाड़ी खेत में जाके उस किसान को मार डाला। यहाँ रोड पे गाड़ी चला रहा है, उधर वो अपना काम कर रहा है, किस टाइप से कोई गाय आई क्या आई, उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी ऐसी मुड़ी कि एकदम नीचे पहुंच गई और उसके ऊपर चढ़ गई, वो मर गया। आप सोच सकते हैं कि इस तरह काम करता हुआ व्यक्ति मर जाएगा। अब भी आप सोच सकते हैं 3 टायर एसी में आराम से सोने वाला व्यक्ति, इसकी मौत आने वाली है, भी मर जाएगा। हाँ? वहां भी पहुंच जाएगा मारने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र। तो कभी भी पाप कर्म का उदय आ सकता है। बीमारी, मौत, विपत्ति कभी भी इत्तला दे के नहीं आती, फोन करके नहीं आती, कोई पत्र तार करके नहीं आती, बिल्कुल अचानक अकस्मात विपत्ति आ जाए और सामने वाला विपत्ति में पड़ जाए।
इसलिए तो कहा जो रहा किसी दिन बादशाह वो पथ का आज भिखारी है। बादशाह भीख मांग सकता है? हाँ मांग सकता है। कैसे मांग सकता है? अरे जिस समय किसी निमित्त ज्ञानी से विभीषण ने पूछा कि मेरे भाई की मौत कैसे होगी, ये ऐसे ही प्रभावशाली रहेगा या इसका कोई शत्रु भी होगा, द्वंद्वी प्रतिद्वंदी? उस निमित्त ज्ञानी ने बता दिया कि राजा दशरथ और राजा जनक की से जो संतान उत्पन्न होगी उसकी निमित्त से इसकी मृत्यु होगी। उस समय विभीषण अपने भाई को बहुत चाहता था, बहुत स्नेह था। उसने कहा मेरे भाई की मौत इनकी निमित्त संतान की निमित्त से होगी, मैं इन दोनों राजाओं को ही खत्म कर देता हूँ। ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और वो अपने आदमियों को लेकर के जाने वाला था। इसके पहले ही एक समाचार नारद जी को मिल गया और विभीषण के पहुंचने के पहले ही उसने जाकर के राजा दशरथ से ही समाचार बता दिया कि विभीषण ने ऐसा ऐसा प्लान बनाया है, आप लोग को अपनी जान बचाना है तो आप राज छोड़कर चले जाइए। उधर मिथिला जाकर के राजा जनक से भी बता दिया कि विभीषण आने वाला है, ऐसा ऐसा उसका प्रोग्राम है। अब जो ज्ञानी जन होते हैं उनका सबका एक से ही विचार होता है। उन्होंने भी सोचा चलो भैया जान बची तो लाखों पाए। दो अर्थ है इसके, जान बची तो लाख उपाय, लाख दूसरे उपाय सोच लेंगे, और जान बच गई तो लाखों पाए, लाखों रुपए प्राप्त कर लिए हमने। तो दोनों ही राज्य छोड़ करके चले गए और दोनों राजाओं के मंत्रियों ने एक जैसे पुतले बनवाए राजा के जैसे, बिल्कुल सेम टू कॉपी। और ऐसा समाचार फैला दिया कि राजा का स्वास्थ्य खराब है इसलिए ऊपर सतखंडे महल पर विश्राम कर रहे हैं। इधर आया विभीषण लेकर के अपने लोगों को और गर्दन काटी और दिखा दी विभीषण को, ये बोले फेंक दो लवण समुद्र में। फेंक दी, दोनों राजाओं की गर्दन काट के लवण समुद्र में फेंक दी। निश्चिंत हो गया, मेरा भाई नहीं मरेगा। और उधर वो राजा दोनों कोई धनवान व्यक्ति धर्मात्मा गरीबों को भोजन दे रहा था, ये बेचारे नंगे पैर इधर उधर भटक रहे थे, उस भिखारियों की लाइन में लग गए। कौन? राजा दशरथ और राजा जनक। तो जो रहा किसी दिन वास्तव पथ का आज भिखारी है। ऐसी स्थिति कभी भी किसी की भी बन सकती है। तो कर्म पाप विपत्ति मौत बिना बताए आती है, इसलिए सदैव अपने पुण्य को बढ़ाते रहना चाहिए। तो प्रसंग यहाँ ये चल रहा है कि भाई भाइयों में विरोध किस पाप कर्म के उदय से होता है। वर्तमान की नासमझी तो है ही कि बड़े की विनय नहीं है, छोटे के प्रति स्नेह नहीं है, आत्मीयता नहीं है, अपना अपना उत्तरदायित्व तो नहीं समझ रहे हैं, और सहनशीलता और विवेक का अभाव है। इसलिए जितनी आत्मीयता भाइयों में होना चाहिए वो ना होकर के शत्रुओं की तरह एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। वो तो वर्तमान का विवेक है ही, लेकिन पिछले भी क्या किया उनने इसका बताते हैं कि जो पुरुष भाई भाइयों में व पशु पक्षियों में परस्पर कलह व विवाद उत्पन्न कर प्रसन्न होते, आपस में एक दूसरे को लड़ा दिया, इससे उसके बारे में भिड़ा दिया, उससे उसके बारे में भिड़ा दिया, और बस प्रसन्न हो रहा, इन दोनों भाइयों को लड़ने दो। अब एक दूसरे का असहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति मनमुटाव रख रहे हैं, एक दूसरे के प्रति उल्टा सीधा व्यवहार कर रहे हैं, ये देखकर खुश हो रहा है। इससे ऐसे कर्म मान दिया, फिर पशुओं को मुर्गों को लड़ा दिया, बकरों को लड़ा दिया, साणों को लड़ा दिया, और देख करके नारदों की तरह, असुरों की तरह, अम्बावरीश जाति के जो देव होते हैं उनकी तरह खुश हो रहे हैं। अंदर ही अंदर ये हिंसा नंदी रौद्र ध्यान करके ऐसे पाप बांधे कि अगले जन्म में फिर ये भाई भाई लड़ते हैं और दूसरे इनको देख के खुश होता है। तो परंपरा संख्यात असंख्यात अनंत जन्मों तक चलती है। आप ये मत सोचिए कि यही सब कुछ खत्म होने वाला है। आप आत्मा तो शाश्वत है। नजर हमारे
उसको तो शरीर रूपी चोला बदलना है, दूसरा शरीर धारण कर लेना है। और जो कर्म हैं वे तो निश्चित रूप से आत्मा के साथ जाते हैं। जैसे हजारों भी गायें क्यों ना खड़ी हों, बछड़े को आप इधर से छोड़िए, वो अपनी माँ के पास ही जाएगा। इसी तरह से अनंत अनंत प्राणी हैं, लेकिन जिसने जैसे कर्म किए हैं वे कर्म उसी के साथ जाएंगे, दूसरे के साथ नहीं जाते। बिना किए हुए कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ता है, और कर्म करने के बाद उन कर्मों के फल से बचा नहीं जा सकता है। हाँ, कोई तपस्या कर ले, कहते ना उदय भोग सही पाक समय पक जाए आम डाली, दूजे है अभी पाक पकावे पाल विषय माली। एक तो आम पर अपने आप लगाया, फल पके उसके लिए तो पूरा टाइम लगेगा जितना पकने में लगता है। दूसरे को असमय में आप तोड़ करके पाल में उसको रख दीजिए तो समय से पहले ही वो पक जाता है। इसी तरह से ये जो कर्म बांधे हैं इनकी जितनी आबादा पड़ी है उतना समय निकलने के बाद उदय में आकर फल देना शुरू करेंगे। अब यदि आपने तपस्या कर ली तो उस तप के माध्यम से वे कर्म असमय में उदय में आएंगे और बिना फल दिए निकल जाएंगे। आपकी समता की वजह से, शांति की वजह से, धर्म होने की वजह से हृदय में वो अपना फल नहीं दे पाते, क्योंकि प्रत्येक कर्म का बंध भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से होता है, और प्रत्येक कर्म का उदय भी, उदीर्णा भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से होती है। अब जैसे मान लो किसी के पाप कर्म का उदय आने वाला था, अब वो इधर मंदिर में बैठा है, तो वो पाप कर्म का उदय तो वहाँ रास्ते में चलता और पैर में कांटा लगता तो आता उदय में। अब इधर बैठा है तो यहाँ कांटा लगने का सवाल नहीं है, तो वो कर्म का उदय पाप रूप में ना करके पुण्य रूप में आएगा। थोड़ा सा चीटा काट दे, चीटी काट दे या कुछ हो जाए, इतनी में निकल जाएगा। वो जो ज़्यादा रूप से कीला चुभना था, कांटा चुभना था, पकना था, पीड़ा होनी थी, अब वो नहीं आएगा। ऐसा होता है। तो आप अच्छे स्थान पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में यदि रहते हैं तो पाप कर्म के उदय को आने के लिए वो निमित्त ही नहीं मिल पाता। अब जब नहीं मिलेगा तो वो फिर पुण्य रूप आकर के जहाँ जो कर्म का उदय भी चल रहा है उस रूप से परिणमन करके आएगा। जैसे टंकी में पानी भरा है, वो सफ़ेद क्लीन है, अब वो आ रहा है, उसको सफ़ेद को आना था। अब आपने नल की टोटी में नील की टिकिया लगा दी, अब वो किस रूप में आएगा पानी? नीला होकर के आएगा। कैसा आएगा? अब सफ़ेद होकर के नहीं आएगा। वो सफ़ेद होकर के आता यदि कोई टिकिया, नील की टिकिया रूपी निमित्त नहीं मिलता तो। अब वो नील की टिकिया रूपी निमित्त मिल गया तो वो फिर नीला होकर के उदय में, या जो भी टिकिया लगा दें लाल पीली काली, वैसा होकर के आएगा। ठीक इसी प्रकार से जीव ने कर्म बांधे हैं तो वे कर्म जिस रूप में बांधे हैं उस रूप में उदय में आने के लिए वैसा निमित्त चाहिए ना। चलो मान लो आपने पुण्य बांधा है, पुण्य को फल देना है आपको, लेकिन फल तब दे जब आप वैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव जुटाएं। मान लो आपके पुण्य का उदय है और आप ब्लेड से ऐसी उंगली काट लें, बोलिए पुण्य के रूप में आएगा उदय में कि पाप के रूप में? क्योंकि उसको कर्म को ये ब्लेड रूपी अशुभ निमित्त मिल गया, तब वो परिणमन करके पुण्य रूप ना आकर के पाप रूप आएगा, सुख रूप ना आकर के दुख रूप में देगा वो फल। तो आपको क्या करना है? आपका ये समझदारी है, पुरुषार्थ है कि आप खोटे निमित्तों से बचें। जितने भी खराब द्रव्य क्षेत्र काल भाव हैं उन चारों से बचें और बुद्धिपूर्वक शुभ देवरा क्षेत्र काल भाव मिलाएं, तो वो पाप भी पुण्य रूप परिणमन करके उदय में आएगा। जैसे पाप कैसे पुण्य रूप में आएगा? टंकी में गंदा पानी भरा है, अब वो गंदा आएगा, लेकिन कब आएगा? जब टोंटी में आपने यदि छन्ना लगा दिया और या उस पानी में फिटकरी घोल दी तो वो कचरा क्या होगा? बैठ जाएगा, और उसमें से जो आएगा कचरा आ रहा था वो छन्नी में ही रह जाएगा, और पानी कैसा आएगा उदय में? स्वच्छ साफ आएगा। तो जैसे गंदा पानी था लेकिन फिर भी स्वच्छ क्यों आया? क्योंकि आपने उस गंदे पानी को फिटकरी निर्मली डाल करके कचरा को नीचे बिठा दिया, टोटी में छन्नी लगा दी, अब वो पानी जो गंदा आना था वो स्वच्छ पानी आ रहा है। इसी तरह बांधा तो पाप था,
तो उसको पाप के रूप में फल देना था, लेकिन आपने ये जो द्रव्य क्षेत्र देवशास्त्र गुरु के पास आ गए, ये तो फिटकरी डाल दी उस कर्म को स्वच्छ करने के लिए, और आके यहाँ भक्ति करने लगे, पूजा करने लगे, साध्य सुनने लगे, ये छन्नी लग गई। अब वो पाप किस रूप में आएगा? बोलिए, पुण्य रूप में आएगा। अब वो पाप दुख रूप फल न दे करके सुख रूप फल देगा। कठिन लग रहा? समझ में आ रहा ना? इस तरह से देखो, यदि अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं है तो वो अपने मुख से आएंगे उदय में और पापरूप भी फल देंगे। उनके अनुरूप द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलेगा पाप कर्म के उदय के आने रूप, तो वो उस रूप में फल देंगे। और यदि हमने वो द्रव्य क्षेत्र काल अशुभ को बदल दिया और शुभ द्रव्य क्षेत्र काल भाव में आ गए, तो यही तो फिटकरी का, नरमली का और छन्नी का काम करेंगे। इसलिए फिर वो फल नहीं दे पाएंगे। जैसे मान लो आपके पाप, किसी के पाप का उदय आने वाला है, अब वो यहाँ ना बैठे वहाँ जाए, तो वो गैया सींग मार सकती है, उठा के फेंक सकती है, कांटा लग सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। कर्म का उदय आना था और वो निमित्त मिल गया, और पाप कर्म का उदय आना है, आप यहाँ बैठे हैं, तो अब वो पाप का उदय पुण्य रूप परिणमन करके उदय में आएगा, सुख रूप फल देगा। देना तो दुख रूप था, लेकिन अब देवशास्त्री गुरु के निमित्त बैठे, नहीं बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। इसको संक्रमण बोलते हैं, चेंज होता है। वो दृष्टांत नील की टिकिया का इसलिए दिया कि वो आएगा तो, लेकिन बदल के आएगा, वो चेंज होकर के आएगा। उसको शुभ कैसे अशुभ रूप में आता है और अशुभ कैसे स्वरूप में आता है, इसके लिए तो ये दृष्टांत दिए दो हमने। ऐसा जैसे पानी, वो दृष्टांत दिया, आपके पास पुण्य है, उस पुण्य को उदय में आना है। उस पुण्य को उदय में आने के लिए अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव चाहिए, तब वो उदय में आ पाएगा। जैसे अब साता को अपना फल देना है, तो आप गुड़ खाओगे तो साता का उदय उस रूप में फल मिलेगा। असातों को अपना फल देना है तो कांटा इत्यादि लगे तो वो अपना फल देगा। तो आपने बांधा था पुण्य, उसको उदय में आना था, साता के रूप में आपको सुख देना था, लेकिन साता रूप फल देने के लिए वैसा द्रव्य, वैसा क्षेत्र, वैसा काल, वैसे भाव चाहिए। अब यदि नहीं है अनुकूल, तो वे कर्म अपना जिस रूप में, प्रतिकूल रूप में द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, तो वो चेंज होकर के पुण्य पाप रूप होकर के आएगा। जैसे एक कहानी है, बाल कहानी है, आपको शिक्षा लेनी है अपन को। एक व्यक्ति गया ब्रह्मा जी के पास, बोले साहब मेरा वही खाता देख लीजिए, मैंने कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है। देखा, हाँ साहब आपका 95% पुण्य है, 5% पाप है, आपको पहले क्या भोगना है? बोले साहब मैं पहले पाप भोग लेता हूँ, फिर आराम से पुण्य ही पुण्य भोगूंगा। ठीक है, 5% पाप की वजह से आपको छिपकली बनाया जाता है, उसको छिपकली बना दिया। अब उसने छिपकली बन के कीड़े खा खा करके वो 95% जो पुण्य था वो भी खत्म, पाप रूप कर दिया। समझ में? जो 95% पुण्य था वो किस रूप परिणमन कर गया? उसने कीड़े खाए तो वो सब पाप रूप परिणमन कर गया। पूरा पाप ही पाप भोगो, आगे के लिए भी नए पाप बंदो, फिर भी दुखी होने के लिए तैयार रहो। यदि वो कह देता नहीं नहीं हम पुण्य भोगेंगे पहले, ठीक है साहब आपको हमने साधु संत बना दिया, अच्छा बना दिया, श्रावक बना दिया, अब आप दान पूजा करते, तो वो जो पाप था वो पुण्य रूप परिणमन कर जाता, फिर पुण्य ही पुण्य रहता आपके पास। ऐसा है। तो ये जीव करता क्या है, जितना इसके बैलेंस में पुण्य है, तब वो इधर देवशास्त्र गुरु कितनी घटवाएगा नहीं, दान पूजा श्राद्ध इत्यादि करेगा नहीं, उधर जाएगा, विषयों में जाएगा, व्यापार में जाएगा, असंयम में जाएगा, तो उसका जो पुण्य है वो और पाप रूप परिणमन कर रहा। अब कह रहा है अरे हम रोज तो पूजा करते हैं, रोज ऐसा करते हैं, फिर भी हमें कैसे कर्म का उदय, कैसे कर्म का उदय? देख लो आप 23 घंटे 23.5 घंटे क्या कर रहे हैं, 24 घंटे क्या कर रहे हैं, वही तो उस रूप परिणमन कर रहा है वो। अब मान लो कुछ नहीं भी किया, चलो आपने शरीर से पाप नहीं किया,
बैठे बैठे भाव खराब करते रहे तो वो जो पुण्य था उसको पाप रूप परमाते रहे। ये भाव खराब करना वही नल की टोंटी में टिकिया लगाने जैसा है। टंकी में स्वच्छ साफ नीट एंड क्लीन पानी भरा है और उसको वैसे ही आना है, लेकिन आए तब जब उसको वैसे ही द्रव्य से त्रिकाल भाव मिले। बीच में तो टोंटी में नल की टिकिया लगी है, ये द्रव्य खराब मिल गया। नील की टिकिया रूपी द्रव्य कैसा मिला उसे? बाधक खराब लेला रास्ते में, तो वो उसने सारे पानी को अपने रूप बदल के चेंज कर करके आने के लिए बाध्य कर दिया। उस भाव, इसी तरह से कोई आपका ऐसा भाव है जो आना तो चाहिए था पुण्य के रूप में, साता के रूप में, सुख देना चाहिए था, लेकिन उस भाव ने उस पुण्य को पाप रूप परिणामा करके दुख में डाल दिया, दुख रूप परिवर्तित कर दिया। तो आपको प्रतिकूलता महसूस हो रही है, कठिनाई महसूस हो रही है, कष्ट महसूस हो रहा है। ये कर्मबंध की प्रक्रिया को यदि समझ ले व्यक्ति तो क्यों अपने भाव बिगाड़े, क्यों खोटे भाव करे, क्यों खोटे निमित्तों से भिड़े जा करके असमियों की संगति में जाके बैठे, खोटे स्थान में जाए जहाँ भाव खराब होते हैं। मान लीजिए आप इसी टाइम यहाँ बैठे हैं, आप अपने परिणामों को तौलिए कैसे हो रहा है, और तुरंत इसी समय आप चाट के ठेले पर चले जाइए, चाय पान के नाश्ता के ठेले पे जहाँ पर जलेबी पोहा लगा है वहाँ चले जाइए, कैसे भाव की उदीर्णा हो जाएगी, शुद्धा की उदीर्णा हो जाएगी ना, स्वाभाविक है। अब यहाँ बैठेंगे, अब यहाँ से उठ के जाइए, शांतिदार होने दीजिए, फिर देखिए कैसे भाव हो रहा है, कैसे भाव होंगे। तुरंत हाथ जुड़ जाएंगे, भगवान की छवि देखेंगे, अभिषेक देखेंगे, प्रणाम निर्मल होंगे, बीजाक्षरों का श्रवण करेंगे, एकदम प्रणाम शांत उज्जवल हो जाएंगे। और ठीक यहाँ से उठकर चले जाइए नाश्ते के लिए ठेले पर फिर देख लीजिए आप। तो ये नल की टोंटी में जैसी टिकिया आप लगाएंगे वैसा पानी उदय में आएगा। और दूसरा, आपने भले खराब पिछले जन्मों में बहुत कर्म किए, इसी जन्म में बहुत कर्म खराब किए, मान लिया मैंने, सब ने किए। अब आप उसमें अच्छे कार्य रूपी फिटकरी घुमा दीजिए। उस टंकी में गंदा पानी भरा है, आप निर्मली फिटकरी को डाल दीजिए और बाद में पानी को आने दीजिए और छन्नी और लगा दीजिए, अच्छे बढ़िया फर्स्ट क्लास मोटे सूत के कपड़े की डबल छन्नी। अब फिर देखिए आप पानी पाइए कैसा है, सच्चा रहा ना। इसी तरह से आप बिल्कुल छोड़ दीजिए गलत काम और आ जाइए देवशास्त्र गुरु की संगति में। अब जो पिछले पाप बांधे हैं वे सब पुण्य रूप परमन हो करके आएंगे। नया भी पुण्य बन रहा है, वो भी उसे सपोर्ट करता है। नया जो ये पुण्य बांध रहे हैं ये अभी पुण्य ही बन रहा है और पिछले पाप को पुण्य रूप कर रहा है, और जो उदय में आने वाला है उसमें स्थिति अनुभव बढ़ाएगा पुण्य की। तो ऐसे अनेक लाभ होते हैं। इसलिए अपना वर्तमान में पुरुषार्थ यदि कोई चल सकता है, अपनी साधना बुद्धिमानी मानी जा सकती है, तो वो ये है खोटे जो द्रव्य पदार्थ हैं, क्षेत्र स्थान हैं, काल जो टाइम है। मान लो आपके इस समय में भाव खराब होते हैं 12 बजे रात को या 12 बजे दिन में, और उस 12 बजे यहाँ के बैठिए देव के शास्त्र के गुरु के निमित्त आ जाइए पास में। वहाँ इच्छा होती है आपकी, मान लो 8 बजे नाश्ते की इच्छा होती, चाय की इच्छा होती है, आप ठीक 8 बजे यहाँ आ जाइए और यहाँ तक तो चर्चा में लग जाइए। फिर देखिए आप वो इच्छा होती कि नहीं होती चाय की या नाश्ता की। उस समय इच्छा होती है किसी भी चीज़ की, एक दृष्टांत है ये चाय नाश्ता का। जिस समय आपको जिस काम करने की इच्छा होती है उस समय आप उस स्थान को छोड़ दीजिए, उस कार्य को छोड़ दीजिए, उस व्यक्ति को छोड़ दीजिए, उस वस्तु को देखना बंद कर दीजिए, बदल जाएंगे भाव। ये अपना पुरुषार्थ है। यहाँ क्या करें, ये अपनी साधना है नहीं, ये अपनी कमी है। फिर अपन मन के अधीन हो गए। फिर आप क्या समझ लीजिए कि हमारी कमी है, हम उस स्थान को नहीं छोड़ पाते हैं, हम उस शिक्षा को नहीं छोड़ पाते, हम उस वस्तु को नहीं छोड़ पाते। ये अपनी मन की दास्ता हो गई, ये अपनी कमी हो गई, अपना प्रमाद हो गया। हाँ बिल्कुल। देखो ऐसा है, अब 4 चीजें ली अपन ने, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो आपके मान लो उपसर्ग आ रहा है साधु को, तो वे भाव बदलेंगे कि देखो इस समय मेरे पाप का उदय चल रहा है,
यदि मैं समता रखूं तो ये जो उपसर्ग है, ये जो पाप कर्म का उदय है, वो मेरे लिए उतना दुख नहीं दे पाएगा, साथ ही पिछले बंदे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, अगले नए कर्म नहीं बंध पाएंगे। तो वो समता रख लेंगे तो वो उपसर्ग परीक्षा आते हुए भी उनकी और ज़्यादा निर्जरा होगी। साधु जैसे चला करके सूरज के सामने जाके पहाड़ पे खड़े होना, नदी के किनारे ठंडी के दिनों में खड़े होना, बरसातों में वृक्ष के नीचे चला करके प्रतिकूलता उपस्थित करते हैं। किस लिए? कि ये प्रतिकूलता बने, इसे मन चाहेगा नहीं और इसे शरीर चाहेगा नहीं, फिर भी हम शांति रखेंगे, समता रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कर्मों की निर्जरा होगी। ये नियम है कि प्रतिकूलता में आप जितनी शांति रखेंगे, समता रखेंगे, उतनी कई गुनी ज़्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी में निर्जरा हो जाएगी पाप की। ये है। तो इसको अपन को आपने तीन चीज़ें तो नहीं बदल पाई, ना आप द्रव्य बदल पाए, ना क्षेत्र बदल पाए, ना काल बदल पाए। उसी स्थान पर बैठे हैं और वो व्यक्ति जो दुख देने वाला है, उपसर्ग करने वाला है, परिचय पहुंचाने वाला है, वो क्षेत्र द्रव्य हो गया, स्थान क्षेत्र हो गया। समय तो है ही, कोई ना कोई चल ही रहा है। तो तीन तो हैं, लेकिन उन्होंने अपने भाव चेंज कर लिए। जो भाव से कर्मंद होना चाहिए था वे भाव नहीं आने दिए, उसको चेंज कर लिए, बदल लिए कि मेरे पाप कर्म का उदय है, इस समय मुझे शांति क्षमता रखनी है, तो ये कर्म निकल जाएगा, हम कर्म से ऋण से उऋण हो जाएंगे, कर्मों के कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, एकदम सही कहा। मान लो तीव्र निधत्ती और निकाचित कर्म है, जैसे नदी में जब तेज प्रवाह आता है उस समय तो हाथी भी बह जाते हैं, तो खरगोश की क्या कथा। तेज कर्म के उदय में साधक विचलित हो सकता है जब सहनशीलता यदि नहीं है तो, और यदि जहाँ तक सहन कर लिया तो मान लो 100 परमाणुओं की नजरा होती थी तो 1000 परमाणुओं की नजरा होगी, क्योंकि आपने समता रखी है, शांति रखी है, और लाख परमाणुओं की नजरा होगी। थोड़े समय में सारे घिर जाएंगे। ये तो है ही। कितना आप सह सकते हैं, कितनी सहनशीलता बढ़ा सकते हैं, उतने आप सफल हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। और यदि उसमें कर्म फैल हो गए तो कई बह भी जाते हैं। मागनंदी हैं और भी बहुत सारे आचार्य हैं, ये भी गिर गए, विचलित हो गए, और कई सहनशीलता बढ़ाई तो पार भी हो गए। तो है ही। इसलिए तो कह रहे हैं कि आपको सहनशीलता बढ़ानी चाहिए। आप जरा जरा सी बातों में नाराज होते हैं, विचलित होते हैं, उद्वेलित होते हैं, अपनी आत्मा की शक्ति को घटाते हैं। तो जितनी प्रतिकूलता में आप सहनशीलता रखते हैं, समता रखते हैं, उससे आत्मा की शक्ति बढ़ती है, उपादान शक्ति जागृत होती है, पावरफुल होती है। इसलिए सहनशीलता बढ़ाइए, ये बहुत काम में आई है।